सभी श्रद्धालु श्रोताओं को मेरा सादर प्रणाम। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ सावन मास की पावन कथा, जो भगवान शिव की महिमा और इस मास के महत्व को प्रकट करती है। यह कथा न केवल धार्मिक रूप से पवित्र है, बल्कि इसमें छिपा है गहरा आध्यात्मिक रहस्य, जो जीवन को बदल सकता है। तो आइए सुनते हैं सावन मास की कथा। हिंदू पंचांग के अनुसार सावन मास चातुर्मास का पहला महीना होता है। यह मास पूर्णतः भगवान शिव को समर्पित होता है। कहते हैं कि इस मास में देवाधिदेव महादेव कैलाश से उतरकर धरती पर अवतरित होते हैं। सावन के सोमवार को व्रत रखने से मनचाहा फल मिलता है और कुंवारी कन्याएं शिव जी को पति के रूप में पाने के हेतु यह व्रत करती है। बहुत समय पहले की बात है, एक नगर में एक गरीब ब्राह्मण दंपति रहते थे। वे शिव भक्त थे और प्रतिदिन शिवलिंग पर जल चढ़ाते थे। उनकी कोई संतान नहीं थी, लेकिन उनकी श्रद्धा अटूट थी। सावन मास आया और उस ब्राह्मणी ने पूरे महीने सोमवार का व्रत किया। अंतिम सोमवार को उसने भगवान शिव से संतान की कामना की। प्रसन्न होकर भगवान शिव प्रकट हुए और बोले, हे देवी, तुम्हारी भक्ति से मैं प्रसन्न हूँ। मैं तुम्हारे एक पुत्र प्रदान करूंगा, लेकिन वह केवल 12 वर्ष की आयु तक जीवित रहेगा। ब्राह्मणी ने कहा, हे भोलेनाथ, आपका दिया हुआ वरदान भी स्वीकार है। कुछ समय पश्चात एक तेजस्वी पुत्र उत्पन्न हुआ। वह अत्यंत बुद्धिमान, विनम्र और धार्मिक था। जब वह बालक 12 वर्ष का हुआ तो ब्राह्मण दंपति ने उसे काशी भेजा, ताकि वहां जाकर वो शिक्षा प्राप्त करे और अपने शेष जीवन का सदुपयोग कर सके। जब वह बालक काशी पहुंचा तो मार्ग में एक राजा का विवाह हो रहा था। ज्योतिषियों ने बताया कि वह विवाह शुभ नहीं होगा, क्योंकि मुहूर्त मृत्यु भाव में है। तभी वह बालक बोला, राजन, चिंता न करो, मैं यह शुभ कार्य संपन्न करवाऊंगा। मैं कन्या के साथ विवाह मंडप में बैठूंगा और उसके बाद आपके विवाह की प्रक्रिया पूर्ण होगी। राजा ने सहमति दे दी। जैसे ही बालक ने विवाह मंडप में कदम रखा, उसी क्षण उसकी मृत्यु हो गई। लेकिन जैसे ही मृत्यु देवता उसे ले जाने लगे, वहीं आकाश से एक दिव्य प्रकाश अवतरित हुआ और वह स्वयं भगवान विष्णु थे। उन्होंने कहा, हे बालक, तू मेरे भक्तों की संतान है और सावन के सोमवार का व्रती है। तेरे पुण्य के कारण मैं तुझे पुनः जीवन देता हूँ। अब तू दीर्घायु होगा। और इस प्रकार भगवान शिव ने बालक को जीवदान दे दिया। सावन का मास न केवल शिव उपासना के लिए है, बल्कि यह आत्मशुद्धि, संयम और श्रद्धा का प्रतीक है। सावन के सोमवार को श्रद्धा से व्रत रखने पर, शिवलिंग पर जल अभिषेक करने से, बेलपत्र चढ़ाने से, ओम नमः शिवाय का जाप करने से सभी संकट दूर होते हैं। भगवान शिव करुणामयी है। उन्हें भक्ति से जो पुकारे वह उसकी सुख सुविधा अवश्य देते हैं। सावन मास में यदि सच्चे मन से शिव का पूजन किया जाए तो सभी इच्छाएं पूर्ण होती है। कथा का समापन और आशीर्वचन है, जो व्यक्ति इस पावन सावन कथा को श्रद्धा पूर्वक सुनता है और दूसरों को सुनाता है, उसके जीवन से सभी दुख दूर होते हैं, उसकी मनोकामनाएं पूर्ण होती है और अंत में वह शिवलोक को प्राप्त करता है। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय।